ओके। सो गाइस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी के, जिनका भी ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है उनके लिए, कि हम लोग टॉपिक वाइज सोशियोलॉजी के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलूँ। ओके। तो हाँ, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सोशियोलॉजी पेपर वन, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। वेल, पेपर वन इज अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स से। ठीक है, सो दैट लेट अस अज्यूम दैट these six people are going to be your new friends. So you have to understand them. It's like कि आपको इनको दोस्त बनाना है और आपको पहले इनके बारे में समझ लो, so that you can be good with them and you can expect कि आप वो क्या करते होंगे, और you just have to know about your friends, right? So इस पर्सपेक्टिव से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, इसका कि इनका जो मेन पर्सनालिटी है वो इन सब चीज़ों के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, आप एकदम एक्चुअली न्यू भी हो एंड यू आर यू नो गोइंग थ्रू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो हम एक बस स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कार्ल मार्क्स, उनका उनकी सोच किन किन चीज़ों के अराउंड है? इट्स अराउंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। एंड हमको इसमें से मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपना इंग्लिश के बेसिस पे। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म का मतलब कोई सामान वामान, हिस्टोरिकल मतलब पहले के लोग का क्या कैसे कैसे सामान में से रुझान होता होगा, या फिर किन सामानों को रखते होंगे। कुछ सामान वामान से रिलेटेड है जो कि हिस्ट्री में जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट था। देन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का उत्पादन जो है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है ना? कैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उनके बारे में हम जानेंगे कि किन चीज़ों की वजह से किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर एलियनेशन, एलियनेशन हमारा एक्चुअली लोकल टर्म में भी ऐसा यूज़ किया जाता है ना, कि मतलब ये थोड़ा एलियनेटेड है। एलियनेटेड का मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, किसी हार्मनी में कोई न्यू चीज़ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल रेड बॉल्स के बीच में अचानक से एक येलो बॉल आ गया, तो दैट दैट येलो बॉल विल फील एलियनेटेड कि बाकी सब मुझसे अलग है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ है इसका कॉन्सेप्ट। एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल से हमको पता चल रहा है कि ऐसा होता है ना कि ये तो अ, इसको ऐसे मान के चलते हैं जैसे फ्लाइट्स में होता है ना, एक इकोनॉमी क्लास, एक बिजनेस क्लास। तो ऐसा होता है, कुछ लोग रिच पीपल का एक क्लास होता है, कुछ लोग ये पुअर पीपल क्लास होता है। वेल, क्लास को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड्स, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शायद अलग है, तो उनके बीच में किस टाइप का स्ट्रगल देखा जाता है, या फिर उनके अराउंड किसी भी टाइप का स्ट्रगल, इसके बारे में कुछ बात हो रही है। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोगों ने टॉपिक तो पढ़ लिया, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल। आप कोशिश करना ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रुके। ओके। देन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सारे शुरू करेंगे, एंड अभी तक का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको एक बार देखेंगे एंड कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को समझने का। बाकी हमें टॉपिक के बारे में तो पता नहीं, तो टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद हमें इन सब चीज़ का बातें समझ में आएगा, लेकिन वी विल ट्राई टू डीकोड। क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट एक्चुअली में एग्जाम में पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। क्योंकि आप उसको सेकंड थर्ड रीडिंग देकर समझोगे तो देर में बहुत टाइम खत्म हो जाएगा, है ना? एंड ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत देर तक सोचते रहिए, और ना ही सब्जेक्टिव पेपर में, इस टाइप की जो पेपर्स हैं हमारे ऑप्शनल, उसमें भी आपके पास बहुत टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचते रहें। तो लेट अस ट्राई टू रीड इट एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक बार मैं इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ूंगी, आप खुद ही कोशिश करना इसका हिंदी में, या फिर आपको जैसे भी हिंदी में, या फिर जैसे भी आपको इसका मतलब समझ में आ जाए, उसके बाद मैं उसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगी। ओके, बट आप जैसे ही मैं पढ़ूँ, जैसे ही आप मेरे साथ साथ पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूछ क्या रहा है। चलो, तो अपना कार्ल मार्क्स भाई, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलियनेशन। एलियनेशन पर ये जो अकेला कोई कुछ आ गया उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा। देन नंबर टू, हाउ डज मार्क्स ट्रीटमेंट ऑफ एलियनेशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द अदर सोशोलॉजिस्ट। अभी मार्क्स का कुछ तो
उसने कुछ शायद उपाय बताया कि कैसे किसी को कोई एलियनेटेड हो जाता है, जब कोई अलग कुछ हो जाता, अलग कहीं से एक ग्रुप में कोई अलग कुछ आ जाता है, समथिंग यूनिक, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और दूसरे सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या सॉल्यूशन बताता है। फिर थर्ड, द हिस्ट्री ऑफ द हिट हर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। अभी मुझे तो नहीं पता ये हिट हर्टो मतलब ये होता क्या है। हिस्ट्री ऑफ हिट हर्टो एग्जिस्टिंग of the hitherto existing societies is the history of the class struggle। hitherto कुछ तो है आज की सोसाइटी में जो प्रेजेंट है, वही हिस्ट्री है पिछले पहले की क्लास स्ट्रगल की। कमेंट ऑन द मार्क्सिज्म थीसिस, क्रिटिकली कमेंट ऑन द मार्क्सिज्म थीसिस। इस पर मार्क्सिज्म थीसिस के बेसिस पे कुछ कमेंट करिए, ठीक है, मतलब मार्क्स भाई भैया जैसा कहते थे उसके बेसिस पर आपको कुछ कमेंट करना है। उसके बाद फोर्थ, critically bring out the difference in the approach of Karl Marx and Max Weber to the study of class structure in industrial capitalist society। ये कह रहे हैं कि कार्ल भैया जैसे एक चीज को देखते हैं और मार्क्स भैया जैसे एक चीज को देखते हैं, उसका डिफरेंस हमें बताना है। किस चीज़ के लिए किस पर्सपेक्टिव, वो चीज़ क्या है जिस पर उनको डिफरेंस बताना है। स्टडी ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, एक क्लास, अगर समाज को देखा जाए तो जो क्लास स्ट्रक्चर है इन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, कैपिटलिस्ट का मतलब जो अपने फायदे के बारे में देख रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री जो अपने फायदे के बारे में देख रही है उस सोसाइटी में, इसका मतलब एक, हम इसे ऐसा समझते हैं कि एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री को मान के चलता है, और वहाँ पर लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें क्लास स्ट्रक्चर जो है उसको किस डिफरेंट तरीके से देखते हैं हमारे कार्ल मार्क्स भैया और मार्क्स वेबर भैया, ठीक है, ऐसे मान के चलो। इसको मतलब उनका नजरिया क्या है इस चीज को लेकर। उसके बाद फिफ्थ, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फंक्शनलिस्ट रिफ्यूटेड। तो हमें कार्ल मार्क्स भैया की थ्योरी जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है ऐसे डिस्टिंग्विश करना, सेगमेंट्स बनाना और उनमें डिस्टिंग्विश करना। तो कार्ल मार्क्स भैया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब किस तरीके से समाज अलग अलग है उसके बारे में उनकी क्या थ्योरी है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फंक्शनलिस्ट रिफ्यूटेड, रिफ्यूट, ये फंक्शनलिस्ट रिफ्यूटेड मतलब फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से आप इस एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को देखते हैं हमारे मार्क्स भैया। फिर सिक्स क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। अरे वाह, ये 1989 के बाद 1994 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलियनेशन और उसके बाद फिर क्रिटिकली एग्जामिन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन, सेम ही आंसर होगा इनका। आपको एलियनेशन को इनको डिफाइन करना है, जो कार्ल मार्क्स भैया के नजरिए में क्या है एलियनेशन। फिर सेवेंथ, subjective perspective of objective reality prepares the context of the articulation of class class antagonism। Evaluate the statement with reference of Karl Marx contribution। तो subjective perspective of objective reality prepares the context of articulation of class antagonism। ओके, तो इधर परसेप्शन की बात हो रही है, सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना। अभी सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या क्या हो सकता है कि मम्मी को पता है कि मेरे साथ आज कुछ खराब हुआ है, तो उसकी वजह से मैं नाराज हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खाना चाहती, ठीक है। फिर एक योगी जी हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मेरा मूड खराब है, तो अच्छा हुआ ये खाना नहीं खा रही, क्योंकि जब मूड खराब होता है तो आपका जो फूड है वो भी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स बनाता है। और पापा देख रहे हैं कि यार खाना बना हुआ है, इसका मतलब ये खाना वेस्ट करना चाहती है एंड शी इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग द फूड, इसलिए इसने खाना मना कर दिया, तो वो अलग ही नाराज़ है। तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो ये था कि मैं खाना नहीं खा रही, लेकिन इस मेरे खाना नहीं खाने से, और मान लेते हैं कि मेरा भाई कह रहा है कि यार दीदी खाना खा लो, भूखी रहोगी तो कमज़ोर पड़ जाओगी, ऐसा कर लेता। तो इन सबका देखिए अभी परसेप्शन अलग अलग है कि मैं खाना नहीं खा रही, तो सब लोग अपने मन में अलग अलग चीज़ सोच रहे हैं मेरी सिचुएशन को देखकर। तो उसी को कह रहे हैं कि आप
क्लास एंटागोनिज्म, इसका मतलब क्लास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? क्लास, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो हैं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं एक्चुअली। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है कि क्लास है, लेकिन कोई इसे अच्छा समझ रहा है, कोई इसे खराब समझ रहा है। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन। कार्ल मार्क्स इस चीज़ को कैसे समझते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे मार्क्स भैया क्या सोच रहे हैं, सोचेंगे अगर उनको ये सब पता चला। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। अभी आपको पता है, अगर सब आपको थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट याद हो, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का एक मेन टॉपिक था, तो आपको कार्ल मार्क्स का तो थ्योरी लिखना ही है ना? क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि इस बार बताया नहीं गया है कि इसमें आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी लिखना है, लेकिन आपको क्योंकि सिलेबस वाइज पता है ना कि वो उनका, उनके कॉन्सेप्ट्स में से एक है ना? इस कॉन्सेप्ट पर उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो शॉर्ट नोट में मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। उसमें कार्ल मार्क्स भैया को पक्का वैल्यू ज़्यादा देना है। फिर नाइन्थ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उस पर एक्सप्लेन करिए और उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन कीजिए, और कार्ल मार्क्स क्या कैसा सोचते हैं इस सोशल चेंज के बारे में, उसको बताइए। फिर टेंथ, इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ men that determines their being, but on the contrary, it is the social being that determines their consciousness. Examine Karl Marx's notion of mode of production in the light of the statement. इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्शियसनेस एक्चुअली नहीं है कि हम डिटरमाइन करें कि हम कैसे इंसान हैं और हम कैसा काम कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बट इसका उलट ये है कि हमारी जो सोशल बीइंग होती है, जैसे हम लोग रह रहे थे, वो डिटरमाइन करती है कि हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है, कि हम लोग मतलब अच्छे हैं कि नहीं, है ये चीज़ है कि नहीं, ये हमारा सोशल बीइंग बता रहा है। इसका मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारी सिचुएशन बता रहा है। हम पहले से सोच नहीं रहे हैं कि हमारी सिचुएशन अच्छी है कि नहीं। वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली हमको बता रही है कि आप अच्छे हो या नहीं। मतलब कुछ स्टैंडर्ड सेट है, अगर आप ये चीज़ खरीद सकते हो तो आप अच्छे हो, अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो आप अच्छे नहीं हो। हम खुद से नहीं सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मुझे चाहिए कि नहीं। ओके, एग्जामिन कार्ल मार्क्स नोशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन से इसको लिंक करते हुए कि कैसे किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, इस चीज़ को लिंक करते हुए कार्ल मार्क्स भैया का क्या कहना है। एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन एलियनेशन। अगेन 2000 में रिपीट हुआ एकदम सेम क्वेश्चन कि एलियनेशन को आप डिफाइन कर दो बस। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। हाउ हैव द फंक्शनलिस्ट रिएक्ट टू हिज व्यूज। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उनका क्या कंसेप्शन है क्लास एंटागोनिज्म, जो क्लासेस हैं उसको लेकर, और फंक्शनलिस्ट इस चीज़ को कैसे इस चीज़ को कैसे देखता है। देन 13, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ का, हाँ, क्लास इन इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कि एक सेक्शन ऑफ लोग हैं जो अपने आप को डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग एक जैसा हैं, ठीक है। एंड क्लास फॉर इटसेल्फ को हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कोई भी काम है तो हमारा पूरा जो सोशल सर्कल है और हर चीज़ जो है हमारी किस और क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि खुद ही हम में से एक ही क्लास के लोग हैं, जो कि शायद कोई एक खाना बना रहा है, कोई एक कपड़े सिल रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से बिजनेस करके एक साथ अपना लिविंग चला रहे हैं। तो इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। Analyze socio-cultural consequences of corruption and 14. Analyze socio-cultural consequences of corruption and suggest remedial measures for curbing it. तो हमको एनालाइज करना है कि सोशो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन क्या है। पहले तो समाज में करप्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड सजेस्ट रेमीडियल मेजर्स फॉर कर्बिंग इट, और कैसे हम लोग करप्शन को मतलब कर्ब कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। 15, write short note class struggle a conceived by कार्ल मार्क्स। तो क्लास स्ट्रगल पे एक शॉर्ट नोट लिखना है कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। 16, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज, कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है सोशल चेंज को लेकर, एंड व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ फंक्शनलिस्ट टू हिज व्यूज। देखिए रिपीट हो रहा है, सोशल चेंज पर कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है और फंक्शनलिस्ट की क्या थ्योरी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके डिफरेंसेस बताना है। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन
एंड क्लास स्ट्रगल। आपको कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव बताना है कि एक कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फायदे के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से क्लास स्ट्रगल कैसे बढ़ रहा है, या फिर क्लास स्ट्रगल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल रिएक्शन टू दीज व्यूज। तो इनको क्या क्या, कि कौन कौन से व्यूज से इस चीज़ को देखा जा सकता है। 18 comment on the response of the functionalist school of Karl Marx, uh, functionalist school to Karl Marx views on social change। अगेन इसमें बता रहा है कि अगर एक फंक्शनलिस्ट स्कूल है, मतलब एक सेट ऑफ लोग हैं जो कि फंक्शनलिस्ट हैं, उनके कार्ल मार्क्स के व्यूज जो हैं सोशल चेंज पर, उनका क्या रिस्पॉन्स है, कि कार्ल मार्क्स कुछ बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा होता है, तो फंक्शनलिस्ट उस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। 19 compare Karl Marx with Emile Durkheim with reference with the framework of division of labor। तो कार्ल मार्क्स और इमाइल डरखाइम को, हमको ये दोनों जो भैया हैं हमारे, इनको कंपेयर करना है। किस किस बेसिस से कंपेयर करना है, कि इनका डिविजन ऑफ लेबर पे क्या कहना है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है। 20 वर्क इन कैपिटलिज्म इज रिड्यूस टू मेयर लेबर in which the individual does not develop freely uh, his physical and mental energy, but mortifies his body and ruins his mind, critically evaluates assertion। इसमें ये बोल रहा है कि जब आप कैपिटलिज्म में काम कर रहे हो, जब आप बेनिफिट के लिए या फिर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, तो उस वक्त लेबर जो है ना, उसकी वैल्यू क्या रह जाती है एक इंडिविजुअल बेसिस पे, कि वो फ्रीली काम नहीं कर रहा है। बस उसको बता दिया गया है कि ओके, मान लेते हैं कि ये लैपटॉप बनाना है, और लैपटॉप का प्रोडक्शन कहीं पर भी हो रहा होता है, जब मास प्रोडक्शन हो रहा होता है, मास प्रोडक्शन करना पड़ता है जब आपको कैपिटलिस्ट बनना है ना, ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। तो एक इंसान है जो सारे जो है ना लैपटॉप के सपोज जो कीज़ हैं, है ना, जिनमें हम टाइप करते हैं, उसको बस फिक्स कर रहा है, बट वो पूरा लैपटॉप नहीं बना रहा। तो उसका दिमाग और उसकी बॉडी जो है सिर्फ कीज फिक्स करने में रह जाती है, और उसी में फंस के रह जाती है। तो इस पर उनको हमें क्रिटिकली इसको इवेल्युएट करना है कि ये कैसा है। नाउ 21 व्हाट इज क्लास, क्लास होता क्या है। डू यू थिंक व्हाट वेबर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्स। अब हमको क्लास क्या होता है उस पर वेबर्स का और मार्क्स का, हमारे इन दोनों भैया का हमको कंपैरिजन करना है कि इनका क्लास पर क्या कहना है। Then 22 define ideal type and explain Weber's concept of Verstehen for understanding social phenomena। तो डिफाइन आइडियल टाइप एंड एक्सप्लेन वेबर्स कॉन्सेप्ट। एक आइडियल टाइप क्या होना चाहिए और वेबर्स कॉन्सेप्ट क्या है, वर्स्टहन, जिसके बारे में मेरे को नहीं पता और ना ही आपको शायद पता होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग। फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना को समझने के लिए वेबर का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, देन 23 गिव कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देना है कि क्यों होता है और क्या होता है। व्हाट इज कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस बिटवीन पैटर्न वेरिएबल एंड पैराडिज्म। हम मान के चलते हैं कि आपको इनके मतलब कीवर्ड्स का जो है ना मतलब नहीं पता, लेकिन आपको फिर भी समझना है। गिव अ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम से रिलेटेड हो रहा है। एंड व्हाट इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है विजिबल, है ना, कॉन्सोनेंस बिटवीन, इनमें क्या रिलेशन है बिटवीन पैटर्न वेरिएबल्स एंड पैराडिज्म, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, समटाइम्स एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप डेफिनेटली, इफ यू got through a keyword which you do not know, or you are not able to understand that keyword in a particular sentence, at that time you must see the given question in the Hindi, so that you can understand it. Okay, now 24 sometimes workers do not feel attachment to their work. Marx formed a theory of this situation, discuss that theory। कभी कभी क्या होता है, जो काम करने वाला इंसान होता है, जो वर्कर होता है, उसे अपने काम से कोई अटैचमेंट नहीं है। इसके बारे में मार्क्स भैया का क्या बोलना। इन मार्क्सिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, feudal and slave society are very important. How are they different from each other? मार्क्सिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, मार्क्स भैया जिस तरीके से सोसाइटी को क्लासीफाई करते हैं, उसमें फ्यूडल एंड स्लेव सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूडल एंड स्लेव बोला जा रहा है, तो मतलब ये स्लेव टाइप की जो सोसाइटी है ये, या वर्कर क्लास सोसाइटी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये एक दूसरे से मतलब कैसे अलग है। फ्यूडल ऐसा अप क्यों है, और स्लेव सोसाइटी जो काम किए जा रही है, फ्यूडल जो कि काफी कुछ सोच रहे हैं, दे आर actually thinking about innovation and they are actually exploring their life, whereas slave society is just robbing what they have told them in a small segment of repetitive work।
तो इसमें ये कैसे अलग है, तो मार्क्स का क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, क्लासिफिकेशन सोसाइटी में इस तरीके बेसिस पे हमें डिफाइन करना है। देन 26, कंपेयर कार्ल मार्क्स विद इमाइल डर्कहाइम विद रेफरेंस टू द फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हमको कार्ल मार्क्स को कंपेयर करना है इमाइल डर्कहाइम से, किस रेफरेंस में, फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक और देखिए फिर से रिपीट हुआ 2013 में क्वेश्चन है ना, डिवीजन ऑफ लेबर पर इनको फिर से कंपेयर करना है। देन 27, एनालाइज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आपको सेलिएंट फीचर्स बताना है, पहले के टाइम में मटेरियलिज्म की क्या वैल्यू थी, क्या है, क्यों है, एंड आज के डेट में इसका क्या रिलेशन है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे को लिंक करते हुए आपको आंसर लिखना है। देन 28, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म इवन अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वुमेन। क्रिटिकली एग्जामिन द इलस्ट्रेशन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडियन कंटेक्स्ट। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कैपिटलिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है पर्सनल रिलेशनशिप भी आपका, इस तरीके से जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, है ना, एक फ्यूडल मेंबर एक स्लेव मेंबर जिस तरीके से काम कर रहा है वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर कैपिटलिज्म। ठीक है, जब आप प्रॉफिट बनाने के लिए काम कर रहे हो, किन के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। क्रिटिकली एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन कंटेक्स्ट। अभी ऐसा हो सकता है फ्यूडल में दो बिजनेस क्लास वाइफ हस्बैंड है मान लेता, वो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम इसमें क्या किया जा सकता है एंड ऑल दैट, या फिर दूसरी तरफ कोई एक है बिजनेस वुमन है एंड हस्बैंड इज, या फिर वाइस वर्सा, जो मैन है वो बिजनेस मैन एंड वुमन जो है वो नहीं है, तो इसमें क्या कैपिटलिस्ट है वो, तो वो प्रॉफिट बनाने में इतना ज़्यादा इंगेज है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं देख पा रहा। वेयर आज अगर स्लेव कैटेगरी में भी देखा जाए तो वाइफ और हस्बैंड दोनों इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं दैट दे डू नॉट हैव अ टाइम टुगेदर। तो आज के इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा इन्हीं से ऐसे ही कुछ आइडियाज आप रिलेट करते हुए आप आंसर लिख सकते हो कि मार्क्स का क्या कहना है आज के टाइम में कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कैपिटलिज्म इन क्लासेस को। इवेलुएट मार्क्स आइडिया ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में मार्क्स का क्या कहना है कि कैसे काम करवाया जा रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, उस पर क्या कहना है मार्क्स का। एनालाइज मार्क्सिज्म कंसेप्शन। एनालाइज मार्क्सिज्म conception of historical materialism as a critique of Hegelian dialectics। अभी मान के चलते हेलिजियन डायलेक्टिक्स का मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है, बट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं जो कि मार्क्सिज्म के कंसेप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या हो रहा है। देन 31, does collapse of functionalism and bankruptcy of Marxism coincide with a rupture of modernity discuss। तो यहाँ पर बोला डस कोलैप्स ऑफ फंक्शनलिज्म एंड bankruptcy ऑफ मार्क्सिज्म, अगर फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म एक साथ कोलैप्स कर जाए, मिल जाए, कोइंसाइड विद द रप्चर ऑफ मॉडर्निटी, तो क्या मॉडर्निटी के जो टाइम है अभी जिस टाइप का सिचुएशन है, क्या वो कुछ मतलब अलग हो जाएगा, कुछ अलग सिचुएशन देखने को मिल सकती है, इसके बारे में डिस्कस करना। 32, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउ आर ह्यूमन बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन पोटेंशियल एंड व्हाट डज ही सजेस्ट टू चेंज दिस। मार्क्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे एलिनेटेड है ह्यूमन पोटेंशियल से, मतलब जितना वो कर सकता है उससे ह्यूमन बीइंग कैसा अलग है, एंड इसको बदलने के लिए मार्क्स का क्या कहना है। देन व्हाट आर द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज। अभी मार्क्स का क्या कहना है कि ये जो कमोडिटीज है उसको फेटिसिज्म, मतलब शायद इसको अक्यूमुलेट करना, इसको जो आप लोग अक्यूमुलेट कर लेते हैं या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं फॉर प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को लेके मार्क्सिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम 2019 तक डिस्कस कर लिया। अभी हमें 2021 एंड 22 का भी डिस्कस करना है क्योंकि 23 के तो अभी मेंस हुए नहीं है एंड हमें उसको भी प्रिपेयर करना है, राइट। तो अभी हमको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बट सर्च करने के साथ साथ देखिए आपको मेन क्वेश्चन पेपर भी देखना ज़रूरी है सो दैट यू कैन नो कि किस टाइप के क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इधर तो हमने सिर्फ क्वेश्चन देख लिया लेकिन कितने मार्क्स के हैं तो पता नहीं है। 20 मार्क्स वाले में 4 पेज लिखना है, 10 में 2 और 15 में 3। तो अभी हम लोग देखते हुए चलेंगे और जो भी मार्क्सिज्म से या फिर उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हाईलाइट कर लेंगे हम सो दैट फिर उसको हम
मतलब पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट अस गो. 19 का 20 पर आ गया, 20 पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. Following question 150 words. So how did the intellectual forces lead to the emergence of sociology? नहीं. In sociology a value free science. नहीं. Methodology is a system of rules, principle and procedure from which is scientific investigation. नहीं. Ideal type of Marx Weber and mental construction, they do not correspond to reality. Give your views. नहीं. Analyze the relevance of pattern variables if the study of social change. हाँ, ये सोशल चेंज और पैटर्न वेरिएबल्स अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि पहले भी मतलब आ चुका है. तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा 10 मार्क्स वाला. देन ये 10 मार्क्स वाले में हो गया. अभी 20 मार्क्स वाला देखते हैं. व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ आर के मोर्टन टू द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रिंग आउट द लिमिटेशन ऑफ टैलेंट function. नहीं. How are the hierarchy and exclusion of major epidemic in the transformation of society is discussed. पता नहीं. Explain democracy in order, in an order of society. What are the factors preventing people's participation in politics? नहीं. Capitalism has brought increasing information to of work in society. कैपिटलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी बोला है. तो कैपिटलिज्म हैज ब्रॉट इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ वर्क इन सोसाइटी. सब्सटेंशिएट योर आंसर. इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है. क्रिटिकली एनालाइज डर्कम व्यूज ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड रोल ऑफ रिलीजन. ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. नहीं. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अक्रॉस रीजन मैरिज ऑन किनशिप सिस्टम ऑन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. नहीं. In is humanity at a mercy of nature? Is humanity is a mercy of nature, science and technology? Comment in the light of pandemic situation. Now, अकॉर्डिंग टू डरखाइम, पैंडमिक सिचुएशन लिखा देखो, आप समझ जाओ 2020 में क्वेश्चन आया था, पैंडमिक आया हुआ था उस वक्त, और पैंडमिक इसका मतलब थोड़ा सा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पैंडमिक कह रही हूँ मैं, अगर कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है. तो पहले तो आप लिंक खुद ही करना है कोशिश करो, क्योंकि सोशोलॉजी वाले यूपीएससी वाले लिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको खुद भी करंट अफेयर से लिंक करना है. और दूसरा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिंक करते हुए आ जाए. ठीक है, आंसर में भी होगा और क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए. Then, according to Durkheim, the major functions of education is transmission of society norms and values discussed. Now, critically access social mobility and closed in critically access social mobility in closed and open system. Now, then uh, एक सेकंड, मैंने ये पहले का कुछ तो हाईलाइट कर रखा है अभी. लेट अस नॉट फोकस ओवर दैट. बस एक सेकंड. यस. फिर हम सेक्शन बी में आ गए. सेक्शन दो सेक्शन होता है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी. ओके. Then, in the context of globalization, has the scope of sociology been changing in India? Comment. Now, discuss the importance of source of hypothesis in social research. Nahi. What are the problems in observing social facts in Durkheim views? Now, state the reason. State the reasons for the various religious beliefs and practices in pre-modern society. Nahi. Does the institution of marriage continue to be sacred in Indian society? Comment. Does nahi. Discuss the new labor codes and their impact on formal and informal labor in India. um, हो सकता है वैसे ये. Discuss the new labor codes and their impact on formal and informal labor in India. Well, पता नहीं, इसके थोड़े से चांसेस हैं. एक बार इसको यहाँ पर बस हाईलाइट कर लेते हैं कि थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि लेबर क्लास एंड इन सब पे इनका काफ़ी ध्यान है ना. Okay. According to Mills, elite rules the institution terms rather than psychological terms. Comment. नहीं. Analyze the strength and weakness of social survey method in social research. ना. फिर इस सेकेंड. हाँ. Technology has accelerated the process of development and dependency. Technology has accelerated the process of development and dependency. ना. Phenomenological perspective of sociology reject many of the assumption of positivism. Comment. Now, critically access the Marxism theory of alienation. ये देखो एक बार फिर से एकदम एग्जैक्ट रिपीट हुआ है. मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ एलियनेशन, बस उसी के बारे में हमको लिखना है.
particularly, right? How does Marx view social conflict is an essential element in social change? ये रहा आपका एक और 20 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स का. uh, hmm. Then what is the impact of gender division of labor on the development of society? What is the impact of gender division of labor on the division of labor ना on the development of society? Well, इसमें क्या है कि जेंडर डिविजन ऑफ लेबर एक्चुअली में देखो, यहाँ पर मैंने एक्चुअली थोड़ा सा देख लिया था, तो डिविजन ऑफ लेबर जो है वो इमाइल का है, तो कार्ल मार्क्स में लेट अस नॉट फोकस ओवर दैट राइट नाउ. ओके. वेल, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिविजन नहीं है. एग्जामिन द सोशल मूवमेंट कम टू एन एंड इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स ना. और ये हमारे खत्म हो गए 2020 का. तो सबसे पहले हम इसको एक बार हिंदी में डिकोड कर लेते हैं. हाँ, जो मैंने आपको कहा था ना कि आप पढ़ो और एकदम फटाक से डिकोड करो. Analyze the relevance of pattern variables in the study of social change. So पैटर्न वेरिएबल का शायद एक पर्टिकुलर चीज, एक पैटर्न है जो कि समय के साथ बदल रहा है, लेकिन पैटर्न पैटर्न का मतलब तो यही हुआ कि एक पर्टिकुलर चीज जो कि टाइम टू टाइम रिपीट हो रही हो, ठीक है, और हर समय में वो अलग तरीके से भी देखी जा रही है, तो वो सोशल चेंज लेके आ रही है. तो इसको आपको जस्टिफाई करना है कि सोशल चेंज और पैटर्न वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं. वह अभी से जो अलग चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरीके से हमारे सोशल चेंज लेके आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. देन फिर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 10 मार्क्स का मिल गया, एक 20 मार्क्स का मिल गया. फिर कैपिटलिज्म हैज ब्रॉट इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ वर्क इन सोसाइटी, सस्टेन योर आंसर. तो कैपिटलिज्म जो है वो काफ़ी सारा इनफॉर्म फॉर्मल इनफॉर्मलाइजेशन इन वर्क सोसाइटी ला रहा है, जो आपका, क्योंकि आप पैसे ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा बनाने के पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा इनफॉर्मल भी बना रहा है हमारा काम को इन सोसाइटी में. इसको अपने आंसर से सपोर्ट कीजिए. एक बार इसको आप चाहो तो मतलब हिंदी में पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो अभी आप एक्चुअली ये भी समझ सकते हो कि इनके किस टाइप के क्वेश्चन का कैसा वेटेज होता है. ओके, जैसे 20 मार्क्स वाले में ज़्यादा ओपन एंडेड है ना, ज़्यादा स्कोप आप उन्होंने दे रखा है डायमेंशन टच करने के लिए. यहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर दे रखा है कि आपको पैटर्न वेरिएबल पे लिखना है. तो पूंजीवाद ने समाज में काम की अनौपचारिकता को बढ़ावा दिया है. अपने उत्तर द्वारा प्रमाणित कीजिए. तो आप ऐसे भी समझ सकते हो उसी वक्त फटाफट. फिर क्रिटिकली एक्सेस द मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ एलिनेशन. तो आपको समझ में आ गया कि मार्क्स का क्या कहना था एलिनेशन से रिलेटेड. फिर हाउ डज मार्क्स व्यू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज एन एसेंशियल एलिमेंट इन सोशल चेंज. मार्क्स किस तरीके से देखता है कि कभी भी कोई सोशल चेंज जब आता है तो एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बाद होता है, मतलब किसी एक इंसान को पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ पीपल को जब किसी और सेट ऑफ पीपल से काफ़ी दिक्कत आ जाती है, तब जाके एक सोशल चेंज आता है. तो समाज परिवर्तन में मार्क्स सामाजिक संघर्ष को कैसे एक मौलिक तत्व के रूप में मानता है. तो ये आपका 20 मार्क्स का हमारा एक और हमको मिल जाता है देखने के लिए. ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग 2021 वाले पे चलते हैं. वहाँ पर हमको मार्क्स का हमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स का. हाँ, तो चल चलते हैं. ये थोड़ा सा हटा देता हूँ एक बार, देख लूँ मैं और तो नहीं है. हाँ, चलो अभी देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स. 150 वर्ड्स में. हाँ, यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड. नहीं. डू यू थिंक Entho methodology helps in getting a variable and valid data? Justify answer now. Um, discuss the challenges evolved in collecting data through census method. nahi. Explain whether Durkheim theory of division of labor is relevant in the present day context. nahi. Critically examine Marx Weber theory of social stratification. वैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आया हुआ था, लेकिन अगेन दिस मार्क्स वेबर का आप देखो एक बार. हाँ, वेबर का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कहीं ना कोई सोशल एक्शन आइडियल टाइप अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. वेल, इनमें भी कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा है मार्क किया गया है. और स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसका पार्ट हो सकता है. वेल, लेट्स सी. कहाँ थे हम लोग.
Hmm. Data social critically examine मार्क्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन वो मार्क्स सर का पूछा तो कार्ल मार्क्स का छोड़ देता, ठीक है, क्योंकि अलग भैया कॉन्सेप्ट पूछा रहा ना. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरिटी, हाउ डू you relate sociology in other social science? From the viewpoint of growing importance of multidisciplinarity, how do you relate sociology to other social sciences? ये भी नहीं है. How far are sociologists justify in using positivist approach to to understand the social reality? Explain with sustainable illustration. नहीं. Now, how is sociology related to common sense? Um, how do qualitative and quantitative method supplements each other in sociological inquiry? नहीं. uh, critically examine the dialectics word हमने देखा था थोड़ी देर पहले, involves in each mode of production as propounded by Karl Marx. हाँ, ये है आपका एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है. साथ साथ ही पढ़ते हुए चलें क्या. कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित उत्पादन के प्रत्येक विधि में शामिल द्वंद्वमत्ता का सम्मानलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. ओके. जो critically examine the dialectics involved in each mode of production as propounded by Karl Marx. तो हर मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेकर किस टाइप के मतलब तर्क और वितर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को डिस्कस करना है जो कि कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से. ओके. Then, do you agree with the Marx Weber idea that bureaucracy has the potential to become an iron cage? Justify your answer now. Explain the concept of social mobility. Describe with suitable illustration. Explain the concept of social mobility. पहले तो ये नहीं है अपना टॉपिक है ना. Describe the suitable illustration of education and social mobility related to each other. नहीं. How has the idea of work from home forced us to redefine the formal and informal organization of work? ये देखो वाला फिर से पैंडमिक से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन एक करंट अफेयर से. हाउ डज द आइडिया ऑफ वर्क फ्रॉम होम फोर्स अस टू रीडिफाइन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क? नहीं. विथ suitable examples explain how conformity and deviance coexist in the society as propounded by K.R. Merton. नहीं. Explain the emerging challenges in establishing gender equality in the informal sector. Now, critically examine the relevance of Wilfredo Pareto's theory of circulation of elites in the present scenario. Now, critically compare the views of E.B. Taylor and Max Muller on religion. Nahi. What is cult? Explain the growth of cult in the contemporary world. Now, do you think Talcott Parson gave an adequate theory of social change? जस्टिफाई योर आंसर. सोशल चेंज तो है लेकिन ये पार्सन थ्योरी कह रहा पूछ रहा है. फिर elucidate the main problem and challenges faced by the migrant. Elucidate the main problem and challenges faced by the migrant labor in the recent lockdown period. तो क्या चैलेंजेस फेस किया. ये भी अपना क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड है. एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर डायलेक्टिकली रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ अचीविंग देयर गोल्स. एक दूसरे. ओके. नहीं. गिव योर कमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. ना. Explain how the pattern of patriarchy is being altered in the family and at workplace at a present context. Nahi. Critically examine the contribution of dependency theory in the understanding of present global scenario. Explain the growing salience of ethnicity. Explain the growing salience of ethnicity in the contemporary world with illustration. Now, discuss the changing nature of kinship relation in the contemporary world. नहीं. Describe the role of science and technology in enabling us to face the challenges triggered by COVID-19 pandemic. ना. Highlight the role of function of civil society in a democratic system. नहीं. तो एक बार बस देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं था क्या मार्क्स. वैसे आपको मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं थोड़े से ओवरलैपिंग है तो आप अलग अलग आंसर्स में जो है ना आप यूज़ कर सकते हो. किसका. गिविंग अदर्स थिंकर्स पर्सपेक्टिव. जब जहाँ पर आता है ना बॉडी को बॉडी में आप जिस थिंकर का पूछा है वो तो आप दे ही सकते हो. साथ में एक शॉर्ट पोर्शन आप कवर कर सकते हो कि किसी और थिंकर ने भी उसी सेम टॉपिक पे कुछ कहा है क्या. तो हमको सिर्फ एक क्वेश्चन मिला
जो कि मतलब एकदम पर्टिकुलरली कार्ल मार्क्स का था। क्रिटिकली एग्जामिन द डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज propounded बाय कार्ल मार्क्स। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट 2022 पे चलते हैं। सेक्शन ए पर आ गया। नाउ आंसर 150 वर्ड्स फाइन। फर्स्ट का, delimit the scope of sociology in relation with other social sciences ना। how does researchers achieve objectivity in interpretation research, नहीं पता। the difference between information and data in social science is suitable is subtle, comment। uh, Durkheim argued that society is more than the sum of individual act, discuss, नहीं। how does sociologists construct gender in their analysis on social inequalities, how do sociologists construct gender in their analysis of social inequalities। social inequalities के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है, लेकिन यहाँ पर जेंडर के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाती है, जो कि जिसके बारे में किसी और ने बात किया होगा जेंडर से रिलेटेड, कि कैसे चल रहा है। उम, किसी ना किसी में मतलब पर्टिकुलरली हमारा आएगा, तो हम उधर डाल सकते हैं। बट फिर भी एक सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात हुआ, तो ये बस थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देन what aspect of enlightenment do you think paved the way of for the emergence of sociology, elaborate ना। फिर explain the different types of non probability sampling technique, bring out the condition of their uses with proportionate example। Explain the different type of non probability sampling technique, bring out the conditions of their uses with appropriate example। नहीं। डिस्कस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। देखो यार, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहीं तो पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है ना। सोशल बट सोशल मोबिलिटी जो है ना वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड नहीं है, सो वी आर नॉट फोकसिंग ओवर दैट राइट नाउ। व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी दैट गेव राइज टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी ना। critically examine the Durkheim and Merton explicate anomy, suggest measures to minimize the influence of the research in the process of collecting data through focus group discussion, नहीं। what categorize degradation of work in capitalist society according to Marx। हाँ, ये आ गया आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का अगेन। what categorizes degradation of work in capitalist society according to Marx। क्या चीज़ है जो कि दिखाती है कि कैसे हमारा जो काम है, वर्क जो है, जो पर्टिकुलरली वर्क है, वो डिग्रेड हो जाता है किसमें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहाँ पर लोग ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे वहाँ पर काम का एक्चुअली में फंडा जो है ना, कि आप उसको दिल से बना रहे हो, सिंसियरली बना रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो आप नहीं कर रहे हो। Then social stratification again आ गया। Social stratification is claimed to contribute the maintenance of social order and stability in society, critically assess। तो ऐसा दावा किया जाता है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता के अनुच्छन में योगदान देता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो है अपने किसके पास, है ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ा हुआ है, किसके साथ, कार्ल मार्क्स के साथ। तो ये तो है अपना क्वेश्चन, ये भाई का क्वेश्चन है, किसका, कार्ल मार्क्स भैया का। देन what is reliability, explain the different text available to social science researchers to establish reliability ना। then write short answers of the following questions, okay। um, critically examine the relevance of Durkheim's view on religion in contemporary society, nahi। discuss on various theoretical perspective of family, na। explain the implication of feminization of work in the developing societies, nahi। write a note on global trend of secularization, nahi। ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ सोशल चेंज, हाँ ये कुछ हो सकता है। ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑन सोशल चेंज। विकास के परीक्षणों में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्धारित कीजिए। कैसे सोशल चेंज हुआ है, सोशल चेंज हुआ टॉपिक ऑफ अपने मार्क्स भैया का टॉपिक है, तो क्या पर्सपेक्टिव है और कैसे कैसे बदला है हमारा सोसाइटी। Then, according to Mead, the idea of self development with an individual becomes self conscious. Explain. When the individual becomes self conscious, ये अपना नहीं है। Analyze the nature of transition of from ideology to identify politics in India. ना
How do little tradition and great tradition coexist in contemporary Indian society? नहीं. Critically analyze Parson views on society as a social system. Now, discuss how environmentalism can be explained with a new social movement approach. Now, illustrate with example the role of pressure groups in the formulation of social policies. Nahi. Sociologists argue the democratization of science and uh, democratization democratization of science and technology for inclusive development commit nahi. A traditional social institution getting weakened as agent of social change in an contemporary society substantiate na. Then how do you understand the relationship between patriarchy and social development? नहीं. तो अभी तक हमारे इतने क्वेश्चन थे और इधर हमको शायद एक या दो क्वेश्चन मिले हैं इस बार, है ना? एक तो ये कि सोशल चेंज आया तो उसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे चेंज आया, क्या ट्रेजेक्टरी सोशल चेंज की, और पर्सपेक्टिव क्या उस पर, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे एक और क्वेश्चन है कि सोशल ऑर्डर कैसे बना हुआ है सोसाइटी में, एंड डिग्रेडेशन ऑफ वर्क हो जाता है. तो हमारे तीन क्वेश्चन थे, राइट? सो अभी आज के लिए इतना ही. अभी हमने आज क्या किया, हमारे सोशोलॉजी का जो पेपर वन था उसको हमने पूरा डिस्कस किया अच्छे से. और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1989 आपने अभी तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कार्ल मार्क्स का. तो ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे न्यू न्यू सबका डिस्कस करते हुए, एंड आपको मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप पूरा करवा दूंगी सोशोलॉजी आपका कैसे कंप्लीट करना है अपने साथ ही. तो इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू इट विथ मी. सो थैंक यू.